पुणे के जानकी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत चकमका गांव से एक 13 वर्षीय दलित छात्रा 11 जुलाई से ही लापता है और परिजनों की शिकायत के बावजूद भी स्थानीय थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की और न ही लड़की को खोजकर बरामद ही कर सकी। पुलिस की इस लापरवाही पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने काफी नाराजगी जाहिर की है। राजेंद्र यादव ने पार्टी के नेताओं के साथ लापता छात्रा नूतन कुमारी के परिजनों से मिलकर मामले की सच्चाई को जानने की कोशिश की। इस दरमियान पूछताछ में छात्रा के पिता हरिंदर ऋषि ने बताया कि उसकी बच्ची 11 जुलाई से ही लापता है। खोजने पर जब पता नहीं चला तो उन्होंने स्थानीय थाना में लिखित शिकायत की और शिकायत के बाद पुलिस पूछताछ के लिए भले ही गांव आई, किंतु न तो अभी तक प्राथमिकी दर्ज हुई और न ही उसकी पुत्री को ढूंढा ही जा सका है। इस संदर्भ में लापता छात्रा नूतन कुमारी की मां संगीता देवी ने बताया कि उसकी बच्ची को लापता करने में स्थानीय कुछ महिलाओं का हाथ है जो उसकी बच्ची से बराबर बात किया करती थी। संगीता देवी ने बताया कि पुलिस अगर उन तीनों महिलाओं से पूछताछ करेगी तो मामला बहुत जल्द साफ हो जाएगा कि उसकी बच्ची कहां है। इस मामले में एक मुन्ना कुमार नामक युवक का नाम भी सामने आया है जिस पर छात्रा को लापता करने का आरोप है। अच्छा बतबू तो केना के अपना के बच्ची लापता भए गेलै, कब से भेल छै सब? ई 2 महीना से जे सर आबै रहे दायवती देवी, रूबी देवी आ संजुला देवी आगन और यह गप सब हरसत करते रहे। जब हम आबिए तब देखिए कहिए हमरा आगन तोरा के किए आबै छ, फटकारे रहिए, डराम जाकर डांटे रहिए, फिर भी जे छै से और में चल आबै आगन। अब मन्नू के दुकान पर यह सब शर्ट सेट कने हेते, लेकिन हमर बच्चा ने दुकान पर जाए रहे ने, लड़का हमरा कन आबै रहे, फिर भी मन्नू के दुकान पर गेलै केना, लेकिन ई बार बार अढ़े में डराए आबै हमरा। सोझ में कहियो ई तीनों जलानी नहीं आबै रहे, कतनो कहियो तैयो तीनोटा ई बेटा करे, कतनो कहे रहिए। अच्छा अपने के बच्ची जब लापता भेलै तो ई सब महिला के पूछलिए ने कि कहाँ गेलै हमर बच्ची? हाँ पूछलिए तो कहलकै कतऽ गेलै नहीं गेलै से हमें की जान गेलिए। तकर बाद लैहर से सगरे से पता क्या कलिए, पूछलिए तो हमरा झगड़ा झाँटी करे लागलै दुनू पार्टी के लोग की जान गेलै, कतऽ गेलै, हना क्या लेलको, वना क्या लेलको, शादी क्या लेलको, ब्याह क्या लेलको। ओहो पर कहलिए शादी ब्याह क्या लेलकै तो हमरा पता दे हम ओतऽ ठकबै, स्थायी बुझि जेबै हाँ शादी क्या लेलकै तो छोड़ि देबै। लेकिन ई सब कहै छै नहीं हम नहीं जानै छियै, आब कहै छै नहीं जानै छियै। ई केना जानलै शादी कर लेलकै? अब वह पता नहीं दे रहल छै सर, लेकिन ई तीनों जलानी और महरसत आबै रहे। तो अपने की लगे छै ई मामला पूरा उ तीनों जलानी जानै छै? हाँ उ पूरा मामला जानै छै सर, और जे बात एतऽ बोलै छियै, जे गप हमरा आरके करै छियै, सब उ मन्नू के जे छै से कॉन्फिडेंस होइ छै। आब की कल जे छै से बोललै जे मुकेश से जे छै से बात करे रहे, तो ओपर हम कहलिए जे हमरा मुकेश से तब तू ही बात करबे रह। कल फेर भेलै बकवास सर, कहै छै मुकेश से बात करे रहे, तो कहलिए मुकेश कुमार के छियै, तो कहै छै कि यादव छियै, लोकहा के छियै, तो ओकरा से जे छै से बात करे रहे। तो ओपर फेर डालिए तू गप करबे रह, हमरा कहे रह कि अंते हमरा डरा जाए रह। तो कहलकै हम ओते नहीं जानै छियै, चलि जाइत रहलै सर। कहलकै हम जाइ छियै बोल। अपने तो ई नहीं बोले रहे कि यादव में शादी कर लेलकै? हाँ वएह ने कहलहुँ सर, कहलकै शादी क्या लेलकै, तो हमें कहलिए शादी के पता दा कौन गाँव में कलकै ये, तो एके ठाम से कहै छै नहीं हम नहीं जानै छियै, कतऽ कलकै नहीं कलकै हमें की जान गेलिए। तो अपने की लगे छै उ सब जानै छै सब गप? उ सब चीज जानै छै, और यह तीनों चारोटा और मुकेश आ मनु यह 5ओटा सर निकालते लड़की के, ई सब के चारों पेट से छै, हम जे भाषा ऐसे के पकड़े तो छी। जब ई सब के लागे छै तो अपने आवेदन में सब के नाम क्या नहीं दिलिए? आवेदन सर मालिक के हम बतेलिए रह नहीं, कहलिए आवेदन दिल जेते तो हमरो संग करते थाना, कहलिए जा लागब थाना तो हमरो कहब, लेकिन मालिक चल गए असगरे हमरा नहीं कहब। अच्छा तो ई बच्ची कौन दिन गायब भेल छै घर से? रविवार रहे 11 तारीख। 11 तारीख के जी। तो आज तो 10 दिन भए गेलै। 10 दिन 11 दिन भए गेलै सर। तो अभी तक कोई पता नहीं भेल छै? कोई पता नहीं भेल छै। केस दर्ज भेलै, थाना वाला आयल रहे कि? थाना वाला एक बेरा अयलै रहे तो हम नहीं रहिए घर पर, वो बनमनखिए गेलिए रहे, रविवार के अयलै रहे। तो आब ककरो से कुछो नहीं पुछलकै, डरा अयलै, डराम नहीं देखलकै केकरो, चल गेलै, बड़की बच्चा रह गेलै घास ले, हम बनमनखी गेलिए रहे, बस चल गेलै, ककरो से पूछताछ। बच्ची के उम्र कितना छै? 13 साल। 13 साल छै। कौन क्लास में पढ़े रहे वो? नवमा रहे सर, अभी मैट्रिक के परीक्षा दिए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन करा लेलिए, लेकिन नवमा में पढ़े छै। अच्छा नवमा में पढ़े छै, उम्र 13 साल भेलै ने? जी। नाम की छै ओकर? नूतन कुमारी। नूतन कुमारी जी। तो अभी तक इधर 10 दिन 11 दिन भेले तो अभी तक कहीं से कोई जानकारी नहीं भेटल छै? कोनो जानकारी नहीं सर, कुछ नहीं। कुछ नहीं। ऐ सब बोले छी तो कि झगड़ा करे छै? ई सब झगड़ा करे लागे छै सर।
अच्छा, और कोनो डिस्टर्ब अपना भाई लोग के भी डिस्टर्ब करे छै उ सब? हाँ, भाइयों के डिस्टर्ब करे छै, पापा के डिस्टर्ब करे छै, भाई के साला के डिस्टर्ब करे छै सर। सहरसा में भाई के साला पढ़े छै BA में, भाई पढ़े रहे दुर्गा स्थान सुपौल जिला में, ओतऽ डिस्टर्ब करे रहे। तब भाई एतऽ आबि कऽ 1 महीना रहले, तब चलि गेलै गोसा से बाहरो गेलै, ओतऽ डिस्टर्ब करे छै। तब भाई के सार जे छै से सहरसे में रहे छै, पढ़े छै, घर छै गोलमा, ओकरा जे छै से डिस्टर्ब करे छै। एने जे छै से कुछ बात जे केलकै या तो रिकॉर्डिंग करिए, थाना में सुनेबै, 10 समाज में सुनेबै हमरा दा जे बोललै या की सब बोललै या। तो ओहिपर हमर ओ भाइके सलाह कहलकै जे तू जेना बोलै छ, तोरा कोइमे बेटी नहि छ? तऽ कहलकै हमरा कोइमे बेटी छै ने, तब 3 गो छै, कखनो हम बियाह कए लेबै, कोनो कि हमरा खोजऽ पड़तै। अच्छा, ये समाज के में महिला सब बिगाड़ रहल छै कि? समाज में तो पूरा वो अथिए भेल छै, तऽ फरोक जलानी छै, तो पूरा घिनायल छै। तऽ कोनो कनिटा छै सब। ओकर पति यार नहीं बोले छै कुछ? पति कहै छै तऽ पति तऽ साल भरि 2 साल बाहरे रहै छै, इसलिए बाहरे रहै छै ने। जहाँ कहलक घर जेबै तहाँ कहलक बन्हे रह। तीनों को बाहरे रहे छै? नहीं, एगो के तऽ आबै छै, तब 8 दिन 10 दिन रहल, महीना दिन रहल, चलि गेल। जहाँ पति रहल तहाँ शान्त रहल, पति चलि जाइ छै फेर अपन धंधा ई ससुर। तो अपने और कोई हेतै तऽ वएह से ने बतेतै। 3टा के नाम जानै छियै, और एगो है कि 2 गो है अपने तो ओट हेतै, लेकिन 3 गो के नाम हम डेरा आबै रहे तऽ जानै छियै। अपने डांटे रहिए फिर भी आवे रहे? हाँ, डांटे रहिए फिर भी आबै रहे, झगड़ा करे रहिए, गाली पड़े रहिए, डेरा में जाकर पूछिएगा सर, तो फिर भी आबै रहे हमरा डेरा। आवे रहे तो नुतने से बात करे रहे? हाँ, खाली लुतने से बात करे रहे। इस संदर्भ में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव ने कहा कि पुलिस ने इस मामले में काफी लापरवाही बरती है, जो कहीं से जायज नहीं है। वैसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करने की राजेंद्र यादव ने पूर्णिया पुलिस अधीक्षक से मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि स्थानीय DSP से उन्होंने बात की है और बहुत जल्द प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस बच्ची को सकुशल बरामद करेगी। ये चकमका गांव आने का मकसद था कि यहाँ 13 वर्ष की लड़की नूतन कुमारी, पिता का नाम हरिंदर ऋषि है, 11 तारीख को वो लड़की घर से चौक पर गई थी बगल में, और वहाँ से ही लड़की लापता है। और पिताजी लोग चूँकि महादलित जाति से लोग आते हैं, इसलिए अपने रिलेशन यत्र तत्र अपने स्तर से पूरा खोजबीन करने का प्रयास किए, और जब नहीं पता चला तो 16 तारीख को इन लोगों ने थाना में जाकर के थानाध्यक्ष को एक आवेदन दिए कि ऐसी बात है। परंतु हम लोग को जो अभी तक पता चला कि अभी तक इसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई। पुलिस यहाँ आए भी, देख के गए, लेकिन अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ है। ये दुख का विषय है। और तब पता चलने के बाद आज हमने थाना प्रभारी को लगाया, फ़ोन नहीं लगा, तो हमने यहाँ के DSP से बात की, और DSP साहब ने आश्वासन दिया कि इमीडिएट FIR लॉन्च होगा और विधि सम्मत कार्रवाई भी होगी। तो हम लोग यहाँ आए तो कुछ पता चला, कुछ षड्यंत्र के तहत उस लड़की को भगाया गया है, या जो भी अनुसंधान का विषय है। तो हम लोगों का प्रशासन से मांग है कि जो इस तरह का अभी तक लापरवाही हुई, ये कहीं से अच्छी बात नहीं है थानादार के लिए। और लेट ही सही, लेकिन प्रशासन अविलंब इस पर एक्शन ले, और जब तक लड़की का बरामदगी नहीं हो जाती है तब तक हम लोगों की भी निगाह यहाँ रहेगी, और प्रशासन की जवाबदेही है कि उनको 24 घंटा के अंदर बरामद कर ले। यही आप लोग सरकार में हैं, और सरकार में रहने के बावजूद जो पुलिस की कार्रवाई है, आप खुद कह रहे हैं कि काफ़ी देर हुई है, ये चिंता की बात है जी। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि जब जनरल लोगों को न्याय कैसे मिलेगा? इसमें आपको खुद आना पड़ रहा है। आना इसलिए पड़ रहा है कि जो थानादार की लापरवाही हुई है, वो तो हम छुपाने का काम नहीं किए। हमारे नेता भी जो युक्ति संगत बात है, सही बात है, सत्ता में रहने का ये कहीं से मतलब नहीं है कि गरीब पर अत्याचार और जुल्म होता रहे, है ना, और हम लोग मुख दर्शक बन करके तमाशा देखेंगे, ऐसी बात नहीं है। जो सच्चाई है, हमारे नेता भी माननीय जीतन राम मांझी साहब कल भी जो विपक्ष में थे, सही आवाज़ उठाते थे, सही बात बोलते थे, और आज भी सत्ता में रह के भी उचित बात बोलने का काम करते हैं। इसीलिए सच्चाई को छुपाने की ज़रूरत नहीं है। जो सही बात है सर्वविदित है, सब लोग जानते हैं कि प्रशासन की अगर लापरवाही हुई है, लापरवाही इस मामले में कि अब तक FIR दर्ज नहीं हुआ है, दुख का बात तो है। बाकी हम लोग देखते हैं, यहाँ पूर्णिया के SP से भी मिलके हम लोग बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों इस तरह की बात हुई, महादलित जाति के लोग क्या कर सकते हैं, कहाँ दौड़ सकते हैं, इनकी क्या औकात हैसियत है। और छाती पीट करके
लोग संतावना दे देते हैं दिल को कि चलिए भाई हमने कार्रवाई के लिए गया थाना, नहीं सुना और आगे क्या कर सकता है ये लोग। तो दुख की बात है, हम लोग इस बात को एसपी के माध्यम से भी रखेंगे। ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि हम सत्ता में रह करके सच्चाई बोलते हैं। क्या सिर्फ सच्चाई बोलना ही आपका कर्तव्य है या फिर उसको तंत्र को तंदुरुस्त कर देना भी आपका काम है? तंदुरुस्त भी करना है और न्याय भी दिलाना है। और जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोगों की निगाह रहेगी। न्याय तो मिलना ही है, ऐसा थोड़ी है। पूर्णिया के प्रशासन इस तरह की बात नहीं है। हायर अथॉरिटी को जानकारी मिली है, एफआईआर भी होगा और कार्रवाई भी होगी, ऐसा नहीं। जिस थाना प्रभारी ने इसमें लापरवाही की है, आप चाहते हैं कि उस पर भी कार्रवाई हो? निश्चित रूप से हम मांग करेंगे कि आप 11 तारीख की घटना है, एक तो इन लोगों ने विलम्ब से सूचना दी 16 तारीख को, तत्परता के साथ कार्रवाई करना चाहिए और अब तक लड़की बरामद हो जाती। और कब ये कार्रवाई होगी? तो विलम्ब होता है तो हमें भी दुख होती है, सब लोगों को दुख होता है। और मानवता का शर्मसार है ये सब। यह मामला गांव में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है और फिर हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के नेताओं के गांव पहुंचने के बाद पीड़ित परिवार और गांव के लोगों को काफी बल मिला है और उम्मीद जताई जा रही कि बहुत जल्द लड़की सकुशल बरामद हो पाएगी और दोषियों पर पुलिस कार्रवाई भी करेगी। डगर